सरकारी पूल से अनाज खरीदने के लिए निजी खरीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत गेहूं की बिक्री नीति में बदलावों को लाने पर एफसीआई अब विचार कर रही है। जानकारों के मुताबिक बेस प्राइस में तेज कटौती की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कुछ राज्यों में गेहूं की बिक्री पर माल ढुलाई शुल्क जोड़ने के पुराने मापदंड भी हटाए जा सकते हैं। सरकार वर्तमान में उचित गुणवत्ता वाले गेहूं को 2135 रुपए प्रति 100 किलोग्राम पर बेचती है और लस्टर लॉस गेहूं को 2080 रुपए प्रति 100 किलोग्राम पर बेचती है। दोनों की कीमत 1850 से 1900 रुपए प्रति 100 किलोग्राम के स्पॉट मार्केट रेट से अधिक है। सरकार मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में बिक्री के लिए भाड़ा भी जोड़ती है। माल भाड़ा शुल्क की गणना आमतौर पर लुधियाना रेलवे माल ढुलाई शुल्क के आधार पर की जाती है। नीलामी में इतनी अधिक कीमतों के साथ सरकार की नीलामी में गेहूं की बिक्री अप्रैल-जून के दौरान काफी कम देखने को मिली। अप्रैल से योजना के तहत केवल 33,900 टन गेहूं बेचा गया, जिसकी बिक्री जून में नहीं हुई है। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के तहत 2020-21 में यानी कि मार्च-अप्रैल में 150 लाख टन गेहूं को बेचना है। एफसीआई हाल ही में कृषि अर्थव्यवस्था को खत्म करने के कदम पर निर्भर है, जिससे किसानों को देश में व्यापार करने की अनुमति मिलती है। सरकार ने हाल ही में कृषि उपज के एक अध्यादेश में कहा था कि उनका उद्देश्य किसानों को राज्य कृषि उपज विपणन समिति के विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों को बाहर के राज्य के अंदर और बाहर के व्यापार में भाग लेने की अनुमति देना है। अब निजी मिलरों के लिए किसानों से सीधे स्टॉक खरीदना आसान हो गया है, इसीलिए माल ढुलाई माल शुल्क को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे मिलर्स के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और वे सरकार की नीलामी में आने के लिए हतोत्साहित हो सकते हैं। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि गेहूं के बेस प्राइस में कटौती की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।